कहानी सुनना सुनाना हमारी संस्कृति में सदियों से चली आ रही है। जब बचपन में सोने से पहले दादी नानियां हमें कहानी सुनाती थीं, हम बड़े चाव से सुनते थे। बचपन में सुनी हुई दादी और नानी की कहानियों को कौन भूल सकता है। कहानियां हमें दूसरे व्यक्ति के अनुभव से सीखने का अनुभव देती हैं। हमें कहानियां पूरी एकाग्रता के साथ सुननी चाहिए। मैं हूं आपकी दोस्त रेणुका और आप सुन रहे हैं अनमोल कहानियां। आज मैं लेकर आई हूं आप सबके लिए एक और अनमोल कहानी का नाम लालची कौवा। बहुत समय पहले की बात है। मयूरपट्टनम के लोगों ने गर्मी के महीने में अपने घर में तथा सड़कों पर खपच्ची की टोकरी लटका दी थी। उसमें उन्होंने अनाज के दाने तथा पानी का कटोरा रखा था, जिससे पक्षी आकर उन्हें खा सके। एक धनी व्यक्ति के घर खाना बनाने वाले रसोइये ने भी अपनी रसोई में एक वैसी ही टोकरी लटका दी थी। उस टोकरी में एक कबूतर आकर रहने लगा था। प्रतिदिन प्रातः वह उड़कर चला जाता और गोधूली वेला में वापस लौटा करता था। एक दिन रसोई में मछली पक रही थी। ऊपर से उड़कर जाता हुआ एक कौवा मछली की सुगंध से आकृष्ट हो गया। उसके मन में मछली खाने की तेज इच्छा हुई। वहीं पास में वह बैठ गया। शाम के समय उसने कबूतर को रसोई में जाते हुए देखा। उसने सोचा कबूतर के सहारे वह रसोई में जाएगा और उसे मछली खाने को मिलेगी। अगली सुबह जब कबूतर उड़कर रसोई से बाहर निकला, तब कौवे ने उसका पीछा किया। कबूतर ने कहा, कौवे भाई, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? कौवा बोला, उस्ताद, मुझे तुम्हारा रहन सहन बहुत पसंद आया है। मैं तुम्हारी सेवा में जीवन यापन करना चाहता हूँ। कबूतर ने उत्तर दिया, कौवे भाई, हमारा चुग्गा भोजन अलग अलग है। मेरी सेवा करने में तुम्हें बहुत कठिनाई होगी। कौवे ने जिद करी, उस्ताद, मैं तुम्हारे साथ ही चुगूंगा और जब तुम लौटोगे तभी लौटूंगा। कबूतर ने कौवे को नसीहत देते हुए कहा, ठीक है, तुम सतर्क रहना। कबूतर ने अनाज के दाने और बीज चुके, जबकि कौवे ने पास पड़े गोबर में से कीड़े चुनकर खाए। वापस कबूतर के पास आकर उसने कहा, उस्ताद, तुम चुगने में बहुत समय लगाते हो, तुम्हें कम खाना चाहिए। शाम ढलने पर कबूतर के साथी रसोई में लौट आया। रसोइये ने देखा कि उसके पालतू कबूतर के साथ एक दूसरा पक्षी भी आया है, तो उसने एक दूसरी खपच्ची की टोकरी टांग दी। इस प्रकार दोनों पक्षी साथ साथ रहने लगे। एक दिन धनी व्यक्ति दावत के लिए ढेर सारी मछलियां लेकर आया। रसोइये ने उन्हें रसोई में लटका दिया। मछली देखकर कौवे के मुंह में पानी आ गया। उस दिन उसने बाहर नहीं जाने का निर्णय किया, जिससे वो मछली खा सके। पूरी रात उसने बेसब्री से काटी। सुबह बाहर जाने के लिए तैयार कबूतर ने कौवे से कहा, कौवे भाई, चलो चले। उस्ताद, आज तुम अकेले ही चले जाओ, मेरे पेट में दर्द है। कबूतर ने कहा, कौवे भाई, आज से पहले कभी भी कौवे को पेट दर्द होते नहीं सुना। हो ना हो तुम भूख से संतप्त हो, कहीं तुम मछली खाने की योजना तो नहीं बना रहे हो? आओ, मनुष्य का भोजन तुम्हें करना सही नहीं है, ऐसा मत करो, चलो मेरे साथ चुगने। कौवे ने अरे रहकर कहा, उस्ताद, मैं नहीं आ सकता। ठीक है, तुम मेरी बात नहीं मानोगे, सचेत रहना, इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। ऐसा कहकर कबूतर उड़ गया। उस दिन रसोइये ने मछली के कई व्यंजन बनाए। भाप बाहर निकलने के लिए बर्तन के ऊपर का ढक्कन खोलकर कलछी उसमें रखकर वह रसोई के बाहर खड़ा होकर अपना पसीना पोंछने लगा। कौवे ने रसोइये को रसोई से बाहर देखकर सोचा, जी भरकर मछली खाने का यही उपयुक्त समय है। अपनी इच्छा अनुसार मैं छोटे टुकड़े खाऊं या बड़े टुकड़े खाऊं। एक बड़ा मछली का टुकड़ा मैं अपनी टोकरी में लेकर आऊंगा, जहां मैं बैठकर आराम से उसे खाऊंगा। ऐसा सोचकर कौवा अपनी टोकरी से उड़कर नीचे आया और कलछी पर बैठ गया। कलछी हिली और उससे खनखनाहट हुई। आवाज सुनकर रसोइया सावधान होकर भीतर आया। कौवे को देखकर उसने सोचा,
अच्छा, तो यह कौवा मेरे मालिक के दावत के लिए पकने वाली मछली को खाना चाहता है। मैं उसे सबक सिखाऊंगा। उसने रसोई के सभी दरवाजे बंद कर दिए और कौवे को दबोच लिया। उसके बाद रसोइये ने कौवे को उसकी टोकरी में फेंक दिया। कौवा वहां पर दर्द से कहारता रहा। शाम को कबूतर ने वापस आने पर कौवे को अत्यंत दयनीय अवस्था में पाया। कबूतर ने कहा, हे लालची कौवे, तुमने मेरी सलाह पर ध्यान नहीं दिया। अब तुम अपनी लालच का फल भुगतो। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लालच का अंत कभी अच्छा नहीं होता है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक आशा करती हूँ कि आप कहानियाँ सुनते रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे और करना नहीं भूलेंगे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।